वो तो गुलाम होते उस परमात्मा के, वह उस परमात्मा में भक्ति में चूर रहते हैं। और ये भी कह देता हूं मैं आप लोगों को कि उसने 1% बाकी रह रहा सो बताऊंगा और आप लोग निगाह कर लेना कि उन्हें कहा कि संत का क्या निशानी होती है। संत की निशानी क्या होती है? ए सत्संगियों, मेरी तो पूछते हो मेरे ग्रंथ की और मेरे विचारों की तो न्यारी बताऊंगा। स्वामी जी महाराज की तो यह होती है संत की बातें। और एक और भी स्वामी जी ने लिखा से कि अगर संत हो तो क्या करो। ये तो मैं पीछे बात करूं था, पहली और ही बात कह रहा था कि संत की क्या निशानी होती है। संत की निशानी होती है कि संत का देखो नैन और माथा, सत का नूर झलके दिन राता। कि ये 2 निशानी स्वामी जी ने बताई। और क्या बता, शब्द का रस लेना चाहो तो स्वामी जी ने कहा मनसा बाचा कर्मना दुख का हूं मध्य अति रहनी सोरर वो शब्द रस ले। और 4 निशानी रामायण की सुनी, तुलसीदास की सुनी थी किसी बाबा जी दोरे। 4 चन संत के प्रति दिखाई दें, दया गरीबी बंदगिर परोगन ढकली। 4 चन होते, दया कैसी, राजा शिवी जैसी, और बंदगी कैसी, बंदगी मंसूर जैसी, सर कट गया हाथ कट गया ना लग की आवाज को नहीं। दया गरीबी और बंदगी। दया और गरीबी कैसी होनी चाहिए, हरिचंद जैसी, अपनी गरीबी नहीं छोटी, धर्म नहीं छोड़ा, गरीबी में रहा। दया गरीबी बंदगिर पर औगण ढकली, दूसरे औगण को दाब दी। ये लंबी मिसालें से कहूंगा बहुत बार, मैं पहली अगली बातें कहता हूं। मेरे तो पूछते हो कि संत का क्या, उस भाई ने बता दिया। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं संत का देखो नैन और माथा, सत का नूर झलके दिन राता। और कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा जागे और रोवे संत की पहचान। यार यह मैं इशारत करता हूं, अगर संत छटाकते 1.5 आधी छड़ा फालतू खाता तो उसका नाम संत नहीं है ना। और जब 1 घंटे तक 1.5 घंटे फालतू सोता उसका नाम संत नहीं है ना। संत का तो जागना खाना पीना, ये कबीर साहब की सैन मिल गई। स्वामी जी भी ये कहते हैं, बहुत भोजन मत जिम तेरे भले की कहूं, तो नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं, पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं, तो क्या कटु वचन मत बोल तेरे भले की कहूं, इले भले की भले कंधा गया। मैंने उन्हें कहता हूं जो भाई सुनता हो कि मेरा ये से कि जो संत सतगुरु 6 घंटा तक कमती ध्यान में बैठता है वो सतगुरु नहीं है न। काफी लोग तो गद्दार कह देते भजन करने की संत ने क्या जरूरत है, हम तो भजन करे कराई आए से, तो भजन करते वो अधूरे हैं। अरे मूर्ख, पता नहीं, कबीर साहब कहते सती का जूझना 10-20 मिनट का, सूर्य का जूझना घंटे 2 घंटों का, और संत का जूझना जिंदगी भर का, जिंदगी भर का। वो कौन सा से अगर एक बार भी पड़ गया दड़ाक दे दड़ाका उठेगा, गिर गया। कितने गिर गए, सरंगी गिर गया, नारद गिर गया। नारद की सुनी 12 लड़के जा, मेरे 12 लड़की छोरी बन गया, ईसा गिरा। और बंदर का मुंह बनया, बताऊं थारे शास्त्र सुनी, ब्रह्मा विष्णु तक के भी गिर गए। इसीलिए दड़ंग दे गिर जाते। संत का जूझना जिंदगी भर का से, और जिंदगी भर उस मंजिल पर बैठा रहे तो अच्छा से, नहीं तो अच्छा नहीं है। इसलिए आप लोगों कौन डरता, ये भी कहता हूं कि भक्ति तो डरते होती, या तो किसी मानस का डर हो और या सतगुरु का, उसकुल मालिक का डर हो। जब सतगुरु का भी डर नहीं और किसी मानस का डर नहीं, क्या करेगा। मैं तो ऐ सत्संगियों आपके डरते भजन करया से, आपके डरते भजन करया, क्यों मैं सेवक हूं, इसीलिए मैं डरता क्यों रहा। मेरी माता बहनों के इनके प्रताप के माड़ी सी को उत्सुक आ गई तो मेरी बहनों का काला मुंह हो जा, तुम्हारा भाई गिर गया। अगर माड़ी से उत्सुक हो इन्हों का, तुम्हारे महाराज जी बूढ़े बूढ़े मन बेटा समझे के थारा वो महाराज डूब गया। ए सत्संगी तो मेरे सतगुरु में तो आपने बचाया, और आपके प्रताप तो बचता रहा। संत सतगुरु वो ही होता है कि आपके प्रताप, सत्संगियों प्रताप तो बचता रहता है।
और सत्संगी उसके प्रताप तो बच जाते आप पे। अगर संत गिर गया तो उसकी सारी संगत भी गिर जाती है। इसलिए मैं आपको ये प्रश्न के जवाब कई दिए, मगर आगे मेरा वो शब्द तो बाकी रहा। क्या टाइम हो गया? 2:45 हो गए। क्या कहते स्वामी जी? अब स्वामी जी का देख देख या गति जक्की में बार बार ये वर्ण कहा कि जब देखो सब जग जात भया। हम इस जग की गति देख करके ने और बार बार रुका मारा। ए चेतो रावण ने इब का चूके पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला होय पुराना। तू कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा तेरी खोड़ मरी का। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुध ग्रंथन गावा। के देख देख गति या जग की बार बार ये वर्णन कहा कि बार बार कहा चेतो चेतो चेतो। बड़ा हमारे कान पर जूम भी नहीं चलती ने। क्या हम कहते हैं इबका जग मीठा, अगला किन दिठा, खाओ पियो मजे उड़ाओ, देखा जा लेखा। मैं कहता लेखा पाई पाई का राज नहीं को बाई का। कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। आगे बोलिए। अब क्या कहते हैं कि जलम जलम दुख पावत बीते, एक क्षण कहीं न चैन लया। वह किसने जन्म लिए? तुम्हारे कर्मों ने। और इसी को रामायण कहती कर्म प्रधान विश्व रच राख्या, जो जस कर वैसा ही चाख्या। कि जैसा कर्म करता वैसा उन्हें चाखना पड़ता। इसीलिए कहते हैं कि बार बार हम जन्म लेते हैं हमारे कर्म अनुसार। कदे गादड़ लोबड़ सूसे मानस और कदे गधे कुछ बनते आए हमारे कर्मों के अनुसार। जैसे जैसे कर्म करे और वैसे बनता है। सारा टेम लकड़ गया। आगे कहते हैं अब कहते हैं पाप पुण्य बस हो की व्यक्त्या भोगी न सतगुरु शरण गया। कि हम पाप करोगे तो कोढ़ी कंगले भिखारी बन के आ जाओगे। अगर पुण्य करो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आ जाओगे। अगर संतों की शरण लेके नाम की कमाई करोगे तो क्या होगा? तुम अपने घर चले जाओ। कबीर साहब की बड़ी सुंदर मिसाल सो कहते हैं मेरा तो मनुआ माने ना, मैं कैसे समझाऊं। बन में जा तो कांटे लागे ना, एक दुख पाऊं। धूणी तपूं तो जीव जड़े में किस विध मुक्ति पाऊं। फिर कहता व्रत करूं तो पाचू रोवे ना, दो जग जाऊं। मक्का मारा काम कर में ना, गंगा नाऊं। फिर कहते हैं धर्म करूं तो फिर दे दारू ना, 84 जाऊं। भजन करूं तो मिलूं जोत में, इस विध मुक्ति पाऊं। ए इंसान तू मालिक का भजन करेगा तो नरको तो बच जाएगा, 84 तो बच जाएगा। धर्म करेगा तो राजा बाबू सेठ साहब गीता भी कहती है एक सोने की बीड़ी एक लौ की बीड़ी है। खोटे कर्म करोगे तो मानस बन क्या कोड़ी कंगले भिखारी बनोगे। अगर धर्म पुण्य करे राजा बाबू सेठ साहूकार बनो हैं दोनों बंधन के बंधन। दोनों बंधन हो तो लकड़ना चाहता तो सतगुरु की दया तो उस नाम का सुमरण और भजन कर तेरा जीवन सफल हो जाएगा। आगे अब कहते ये देह मिली कृपा से। कितनी भारी परमात्मा ने राज सुन दयाल ने उस मालिक ने अपना रूप दे दिया। अब ये देह मिली कृपा से करो भक्ति कि फिर चूको फिर मर जाओगे। करो भक्ति अब के कर्म दया के भक्ति करोगे कर्म कट जाते। मैं अपनी मिसाल बताता हूँ। सत्संग मन तो पता नहीं, मैं बम्बी जाया कर हमारे जाता हूँ। अब तो 2-3 साल है क्यों टाइम नहीं मिला। तो मैं शोरूम गया, मेरे साथ में एक मेम्बर बैठा राजपूत चौहान, मेरे खेती चला गया। एक बड़ा भारी ज्योतिषी उनके घर में वो आया पंडित मेरा हाथ देख कहने लगा आपकी 6 साल की उम्र और रहेगी। उन बातों तो 13-14 साल हो गए। मन का 6 साल की? हाँ। अच्छा ये तो कोई बात न गणिये बद गई। बोला क्यों माँ? मेरी उम्र एक मौलवी ने बताई थी। वो नहान लाग गया था, मैं उसके लत्ते धोए कपड़े धोए मंगर मसल दिए। वो मन देख के मेरा हाथ देख कहने ला रो पड़ा। मैं बोला मियाँ जी क्यों रोए? बोला भाई सुमरण हो लाख वर्ष का जीवना लेख धरन कोई, महाराज जीवना थोड़ा ही अच्छा से। कितनी उम्र? बोला 40 साल की। मैं पंडित जी महाराज ज्योतिषी
40 साल की तो इतना आ गया, ये 6 साल। बोला भाई संता की उम्र तो संत जान बेरा है कोई, वो 6 साल के तो घने साल बीत गए उन बातन। इसीलिए क्या हुआ, मैं बात करना था, वह सुनो मेरी, कि जो तुम परमात्मा भक्ति करोगे तुम्हारे कर्म कटते चले जाएंगे। किस तरह कटेंगे? राम नाम का ले तिर होत पाप का नाश, जो चनगारी आज पीर पड़े पुरानी घास। के हजारों मन घास का ढेर है, छोटी सी अंगारी पड़ दे सुहा कर देती है। इसलिए हमारे कई जुगों के पाप करे और वो धुनात्म नाम की एक बार भी धुनी सुन ली अंतर की, कोटि जन्मों के पाप कट जाते। ये रामायण राम तुलसीदास जी कहते हैं। और कबीर साहब के कहते नाम रति एक है, पाप रति हजार, रंच घट में सांसरे तो जाल करे सब छार। के पाप तो हजारों रति सर, नाम एक रति, और सारे पाप को सुहा कर देता कौन? वो नाम। एक बार भी सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े। कब? अंतर के पट खुल गए जी। जब अंतर के पट खुल जाते सारे दुख दूर हो जाते। इसलिए उन्हें क्या करया, अब तो हम भजन सुमन करते रहेंगे, सारे दुख दूर हो जाते और अंतर के पट खुल जाते। आगे क्या कहा? अब की चूक माफ नहीं होगी, नाना विधि कष्ट। कि अब का चूक के पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन सोला होए पुराना। कि अब का चूक के पीछे कोई भी ठिकाना नहीं है न। अगर हमने कर्म काटने तीसरी जिंदगी में, मैं बता रहा था आप लोगों नाम में बड़ी भारी 2 संतों की बातें बताई। और तीसरे चरणदास जी सुखदेव जी के शिष्य के कहते नारी हत्या, बालक हत्या, ब्रह्म हत्या जो हो, एक बार मुख से नाम लकड़े सब पातक डारे खो। के मन की वृत्ति एकाग्र जब हो जाती है, तब हमारा आर्य धर्म भी कहता कि एक बार भी यार गायत्री का जाप पूरा सुन लिया तो 7 पीढ़ी तर जाती है। वो गायत्री ओम भूर भव नहीं है न। आर्य धर्माड़े समझो, ओम भू ओम भव ओम सव ओम है ओम जन ओम तप ओम सत, सतलोक में चली जाती। गायत्री के मुर्शिद का सारा लेके पूछो, मैंने बड़ी गायत्री जपी है, भगवान दे आचार्य सुनी थी और बड़ा पाठ करया गायत्री का। जब संत सतगुरु मिले तो सारा काम फैसला एक दिन में कर दिया, उन्हें दया कर दी। इले जा को सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। सोना काई ना लगर लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कभू नरक नहीं जा। आपको ये बड़ा मौका मिला से, अगर इब के भी चूक होगी फिर बाउड़ की नहीं होगी, माफी होए नहीं गी। सारी जवानी मटकती चटकती खो दिया। अरे बूढ़ा पान की क्या हालत होगी, फिर भी आप चेत नहीं कर सकते न। मेरे महाराज जी मिसाल दिया करते थे, ए सत्संगियों मिसाल मिसाल ही होती है। बोला बेटा एक राजा था, उसके एक रानी थी, उसने वह रानी दुआगन कर दी। वह रानी दुआगन होगी तो क्या करया, वह एकांत बैठी हुई थी। वो रानी ने 12 साल तक अपने पति का मुंह नहीं देखा था ने। 12 साल तक उन्हें क्या करया कि एक दिन कोई वैद आ गया और वो वैद धोरे को लकड़िया, वैद गाई करा, वैद गा रानी ने बुला लिया। वो वैद बोली वैद जी, बोला हाँ उरा, बोला हाँ तू दवाई कैसी दे, बोला हर तरह की दवाई देता हूँ। बोला मैंने ऐसी दवाई देख राजा 1 घंटे भीतर मिल जा मैंने। अब यह कि दवाई हो से डॉक्टर घबरा गया, बेचारा गिल साहब वर्गा था, जना पांडा छुटुआ किस तरह। उन्हें क्या करया, दर्दन तरफड़ी फांकी दिया रानी ने कि गर्म पानी तो ले ले माता जी और 1 घंटे मिल जाएगा। वह ले गर्म पानी तो उसका दस्त लाग गए, बेपर हुआ, डर लागे। रानी का जी घबरा गया, जी लकड़न हो गया कि नौकर जाई बताया राजा के, राजा साहब क्या 12 साल तक रानी दुआगन थी और आज रानी घड़ी शायद की मरण आली से। क्यों? बोला दस्त लाग रे, वही घड़ी शायद की से मिलना हो तो मिल लो। बोला चलो वही गए, वो चला गया। जब जाके देखा रानी आंख बंद और बेहोश पड़ी, घड़ी शायद की हो रही।
राजा बोला कोई ऐसा वैद है इसने जुआ दे, कोई दवाई दे सके? वैद आ गया, बोला हाँ जी मैं दे दूंगा दवाई। वो दस्त बंद कर दी, होश में आ गई। वह होश में आ गई, जो देखा नू देख तो वार वैद मरा बेटा, वैद तो वैद था भाई, घंटा भी को नहीं उड़ दिया। वैद में के कसर थी, मरे एक घंटा भी को नहीं बीतने बीतने में राजा आ गया। ये तो एक मिसाल से तुम हंसाने के लिए, मिसाल को असली तुम समझो कि रानी कौन है? रानी तो तुम्हारी जीव आत्मा सूरत है। और राजा कौन है? वो सतपुरुष राधा स्वामी दयाल, उससे बिछड़ की आई हुई से। और फिर यह दुआगन होगी किस तरह? 12 साल की दुआगन किस तरह? 6 पिंड के 6 ब्रह्मंड के 12 मंजिल जो सतगुरु नहीं बता कड़े जाओगे। ये 12 मंजिल तो नीचे उतर आई, नीचे उतर आई तो इसको कहते 12 साल दिशोटा मिले से। ये नीचे उतरी 12 साल की दुआगन थी, मृत्यु लोक में घूम रही थी सूरत। और क्या करे? वैद कौन मिला? वो परम संत सतगुरु। वो जा रहा था, कहने लगे कि महाराज मेरे पर दया, मेरा तो जीवन ही गुजर गया, मैं तो भूल ही बैठी सु। राजा ने, वो राज सुन दयाल ने, कुल मालिक ने, मेरे पर दया कर दो। पर दया कर दो। वैद बोला माता जरूर करूंगा। आपने कभी देखा नहीं झांक करके ने? आपकी जो आत्मा है यह एक उस सतपुर राजसुन दयाल की अंश है, उस समंदर का कतरा है, उस सूरज की किरण है। और यहाँ आकर के यहाँ बह गई, इतनी बह गई कि कोई ठिकाना नहीं है। तो जब सतगुरु को पूर्ण मिल गया, वो सतगुरु क्या करा? 3 लंघन करवाता है। कई लोग तो कहते रजोगुण तमोगुण को छुटा के आगे ले जाता। मैं भी यही कहता हूँ कि 3 गुणों की भक्ति में फंस रहा संसार। 3 गुणों की भक्ति तो आगे लकड़ना से, और 3 गुणों में अ उ मैं ओम बनता 3 लोक का राजा। ये 3 गुणों की भक्ति उरे की से, और इनमें परमात्मा मुक्ति नहीं है न, इनमें तो स्वर्ग और बैकुंठ है। तो 3 तरफड़े की फांकी दे गया वो कि ले इनमें सुख नहीं है, आगे लकड़ने की कोशिश करना। वो तो सतगुरु जो वैद था वो सतगुरु था। और वह अकेले कि नाम का 3 गुण आगे का जाप करया, और उसने क्या करे? इतना साधन करया, कसरे को छोड़ी ने। और वो दस्त क्या लगने, सोचा नहीं दुनिया ताने मारती है। तू रे तू सत्संगी हो गया, सत्संग तेरा छोरा क्यों मरिया, तेरा कुत्ता क्यों मरिया, तेरी बकरी क्यों मरी, तेरी भाई सत्संगी को लाने। गैर सत्संगा तो झोटा मर जाओ, कोई किम्मी को नहीं कहना। इसे जुल्मी से लोग सत्संगी की कुत्ती मर जाए तो सत्संग तेरी कुत्ती क्यों मरी? रे मूर्ख, इन तो मरना था, स्वयं तो मर गई, कोई न को कर्म कटे से मड़के था। ये ताने जो लागते न सत्संग, ये क्या से दस्त से, ये मरोड़े से उठ नहीं सकते न। मर जब क्या होता है? सतगुरु दया करता, कोई बर्दाश्त कर लेता, उन सतपुरुष आता है और जब शब्द रूपी धुनी सुनाता है, और धुनी को सुन करके न एकदम हमारा मन 3 गुण आगे खिंच जाता है, और हम उस वजह किसी की परवाह नहीं करते न। कोई भूखी जाओ, किस तरह कहीं जाओ, किसी परवाह नहीं, आगे लकड़ जाए। सतपुरुष के दर्शन हो गए। वह 12 साल तो ये 12 मंजिल थी, और वो राजा कौन था? वो सतगुरु राजसुन दयाल थे, और वो तरफड़ी फांकी 3 को आगे ले जाने वाला सतगुरु था। इस तरह हम साधन करके नाम का सुमन आगे चले जाते हैं। ये लिए साधन करने वाला आगे चले जाता। ये इसी जिंदगी का खेल, जहाँ को दर्शन इत, वहाँ को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नीवा को इतने को उत। आगे चलिए। एक ही बात काफी। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन से डरो और भुलाओ जगत को, कि जब तक गफलत को छोड़ दो और मन से डरो, जगत को भुला दो। जब तक तुम विषय बेकार याद हैं तो परमात्मा याद नहीं होगा। सुना नहीं? कबीर मन एक हर भू जगह लगा, या हर की भक्ति करिया विषय कमा।
इसीलिए चाहे संसार में लग जाओ, चाहे संसार का अलहदा पाट जाओ, इसलिए संसार की गफलत को छोड़ दे और विकारों को छोड़ करके परमात्मा भक्ति में लग जा। वो परमात्मा तेरी मदद करता रहा। सुन दयाल कहता है इसी तरह अपने घर जाना है तो इस तरह अपना आस्था तो साधन करके न घर पहुंच जा। और ज्यादा बातें कहना भी नहीं चाहता ने, इतने कहना चाहूं तो एक छोटा शब्द जरूर सुनाऊंगा आप लोगों ने। क्यों कि मैं कहना था, मेरा यही एक दया है सतगुरु की कि 1 घंटे 2 घंटे सत्संग में 1 घंटे ही फुर्सत मिल जा तो मैं अलहदा सत्संग और दूसरी मिसल का कर सकता हूँ। ये मेरे हजारों सत्संग एक मेल के नहीं मिलेंगे, अलहदा मिलेंगे। मगर बात ये सब अक्सर तो 52 से, चाहे संस्कृत बोलो चाहे हिंदी बोलो चाहे कुछ भी 14 पढ़ो 15 पढ़ो, अक्सर तो वह आऊंगे। पर तरतीब होती है सत्संग करण की, जो महाराज की मौज होती है वो करवा लेता है। उनकी दया थी, मैं उस माफिक सत्संग सुना दिया, एक शब्द और सुना के फिर छुट्टी कर दूंगा। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधव संता सर्व सदे, गुरु की महिमा क्या कहूँ, साखे बरस बेद, बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। मेरे में हो सोए जान बाई साधो, ऐसा देश हमारा ओ जी। मेरे में ओ सोए जाने भाई साधो, ऐसा देश हमारा ओ जी। वेद कहते व्यापार नहीं पावे, वेद कहते व्यापार नहीं पावे, कण सुनन से न्यारा ओ जी। जाते बरण कुल क्रिया नाई, जाते बरण कुल क्रिया नाई, नाई संध्या नेम आचारा ओ जी। मेरे में हो सोए जाने भाई साधो, ऐसा देश हमारा ओ जी। बिन जल बूंद पड़ जा भारी, बिन जल बूंद पड़ जहाँ भारी, नहीं मीठा नहीं खारा ओ जी। सुनने महल में नौबत बाजे, सुनने महल में नौबत बाजे, टिंगरी बीण सितारा ओ जी। मेरे में हो सोए जाने भाई साधो, ऐसा देश हमारा ओ जी। मेरे में हो सोए जाने भाई साधो, ऐसा देश हमारा ओ जी।
बिन बादल जा बिजली रे चमक, बिन बादल जा बिजली रे चमक, बिन सूरज उजियारा हो जे, बिन नैन जा मोती रे पोवे, बिन नैन जा मोती रे पोवे, बिन सोर शब्द उचार्या हो जी, मेरे में हो सोए जाने भाई साधु, ऐसा देश हमारा हो जी, जो चले जाए बिरहम जहाँ दर से, जो चले जाए बिरहम जहाँ दर से, आगे आगे में अपारा हो जी, कह कबीर सुनो भाई साधु, बुझे कोई गुरमुख प्यारा हो जी, मेरे में हो सोए जाने भाई साधु, ऐसा देश हमारा हो जी, मेरे में हो सोए जाने भाई साधु, ऐसा देश हमारा हो जी। जितनी संगत बैठी हुई से दो बातें सुन लेना कि जो भाई मेरे पा लिए तो ठीक है, और भी जो कोई सेवा देना मेरे पास नाम है, वहाँ प्रसाद देते हैं, वहाँ अपना सेवा पात्र रख लो। ये समझ गया। मैं तो आमदाए बैठा था इसी आसन पे, उसी आसन टूट के तुम्हारे पास आ गया। मैं 5 मिनट आप लोगों को कम ही जान दूंगा। रही बात यह सत्संग बताऊं आप लोगों ने, एक सत्संग तो राजली का से 24 तारीख का दिन का सत्संग से, अगर उन्होंने बंदोबस्त किया ठीक, उनका काम रहा नामदान का तो नामदान मिल जाएगा, अगर उनका बंदोबस्त ठीक नहीं तो नहीं मिलेगा।